हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। मैं हूं अंश। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक की पोइट्री। क्या है नेम? कीपिंग क्वाइट, रिटन बाय पेब्लो नेरूदा। ओके, तो ये हमारी सेकंड पोएम है। और प्रीवियसली हमने क्या डिस्कस कर लिया, आपकी जो पोएम है माय मदर एट 66, उसको बहुत अच्छे से हमने पहले लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट वीडियो में हमने उसका रिफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट देखा। आपको ध्यान है ना, आपके 6 मार्क्स का रिफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आता है। ओके, देन थर्ड पोर्शन में हमने क्या किया, थर्ड वीडियो लेक्चर में किया हमने उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो हम पोइट्री सेक्शन इसी तरीके से कर रहे हैं। देन अब इस वीडियो लेक्चर में आपको मैं लाइन बाय लाइन आपकी जो पोएम है ये समझाऊंगा। देन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको इसका रिफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा, आपके 6 मार्क्स का आता है। ओके, और देन थर्ड वीडियो में आपको मैं इस जो पोएम है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बता दूंगा। ओके, तो इसी तरीके से हम अपनी फ्लेमिंगो की पोइट्री कंप्लीट करेंगे। आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट वेल अरेंज्ड है, आप जाके देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको थोड़ा सा बता दूं, हम क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है उसका जो सिलेबस है, डिटेल्ड सिलेबस है हमारा 2025 का, वो डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हमने फ्लेमिंगो के जो चैप्टर्स थे ना, वो बहुत ही अच्छे वे में मैंने आपको डिटेल्ड समरी कराई है, छोटी मोटी लेंथ नहीं उन वीडियोस की। देखिएगा आप, मैंने इतने अच्छे से आपको वो चैप्टर पढ़ाया कि कोई भी क्वेश्चन आए अगर आया आपके उठे तो आप करने में समर्थ हो, कैपेबल हो। ओके, देन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात करी उन चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स की। तो प्लेलिस्ट जाके देख लीजिएगा आप। और पोइट्री सेक्शन में अभी हम आपके फ्लेमिंगो के देन हम विस्तार से स्टार्ट करेंगे बहुत अच्छे वे में। जिस तरह आपसे आपकी फ्लेमिंगो के प्रोज कंप्लीट करवाए मैंने चैप्टर्स, उसी तरीके से विस्तार कंप्लीट करेंगे हम। ओके, और फिर हम अपना शॉर्ट कंपोजिशन वाले पोर्शन है हमारे पास, वो कंप्लीट करेंगे। देन हमारी ग्रामर में 4 टॉपिक्स है, तो हम 1 शॉर्ट वीडियो करेंगे, उनका बड़ा लेंथ की वीडियो रखेंगे। एक ही वीडियो लेक्चर में आपको पूरा जो टॉपिक होगा, जैसे क्लोजेज आपके तो उनको एक ही टॉपिक में, सिंथेसिस है आपके एक ही टॉपिक, एक ही वीडियो में लेक्चर में, समझ में आ गया। देन हम नेक्स्ट तो उनकी प्रैक्टिस सेट्स अलग से कर लेंगे। ओके, जो कंटेंट समझाना होगा आपको, जो मैटर समझाना है, वो मैं एक वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। तो नए हो अगर आप, तो आज ही चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि अगर आप क्लास 12th बोर्ड राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आज ही जुड़ जाए, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला आपके लिए। सिलेबस कंप्लीट होते ही हम आपके बोर्ड के लिए जो इंपॉर्टेंट सेशंस हैं उन पर भी बात करेंगे कि किस तरीके से आपको नोटबुक लिख कर आनी, किस तरीके से आप आप रिप्रेजेंट कर पाओ जिससे आपके मार्क्स अच्छे आए। ओके, हमारा जो मॉडल पेपर जब ब्लू प्रिंट आ जाएगा उस पर भी बात करेंगे। और टिल दी बोर्ड एग्जाम तक बहुत अच्छे अच्छे सेशंस लाएंगे अपन, जिनमें अपन अपने बोर्ड के लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। ओके, और जो हमारा टारगेट है, जो पुराने बच्चे जुड़े हैं उनको सबको ध्यान है, 95+ मार्क्स का जो हमारा टारगेट है उसको हम अचीव ज़रूर करेंगे विद माय गाइडेंस। आप अटेंटिवली रोज़ क्लासेस लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलो आज हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी अपना। ओके, तो आज हम पढ़ लेते हैं आपकी जो पोएम है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट, चुप रहो, चुप रहो, पेब्लो नेरूदा, बहुत अच्छे फेमस पोइट है इंग्लिश के। ओके, आगे पढ़ोगे आप तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता दूं, प्लीज कनेक्ट रहिएगा। हम बहुत अच्छे से, मैं आपको अगर डाउट रहेगा इस वीडियो में, नहीं इस पोएम में अगर आपको डाउट रहता था तो आज इससे ये डाउट खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छे वे में आपको ये पोएम पढ़ा दूंगा। थोड़ा सा आपके बस ध्यानपूर्वक अटेंटिवली आप प्लीज जो कह रहा हूं, जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं, कनेक्ट रहना है। ओके, तो चलो कीपिंग क्वाइट, चुप रहने के लिए हमारे को कहा है इसमें पोइट ने। ओके, तो कह रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ क्वाइटनेस, साइलेंस। ओके, इसके ऊपर जोर दिया है कि आप थोड़ी देर के लिए प्लीज चुप हो जाइए, पॉज हो जाइए, पॉज, रुकना थोड़ा। ओके, तो अब आपको मैं कनेक्ट कर दूंगा साथ साथ। और फिर हमको इसमें इंट्रोस्पेक्ट की बात करी है कि हम थोड़ी देर अगर चुप रहेंगे, शांत रहेंगे, तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी हम हमारे बीच में। ओके, तो हमारे पास वी हैव सम टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट ओवर सेल्वेज एंड अंडरस्टैंड ओवर सेल्वेज टू नो द ट्रू पर्पज ऑफ लाइफ। ओके, तो थोड़ा समय मिलेगा। अब अगर हम पॉज होंगे, पूरी एक तरीके से भेड़ चाल है, इतने ज़्यादा बिजी तरीके से आज सब लाइफ लीड कर रहे हैं, सबकी लाइफ बिजी हो रखी है एकदम बुरी तरीके से। तो थोड़ा सा भी समय वो अपने लिए नहीं निकालते हैं कि वो थोड़ा सा पॉज ले ले और थोड़ा सा आत्मचिंतन कर ले, थोड़ा सा आत्मनिरीक्षण कर ले, इंट्रोस्पेक्ट कर ले खुद को, थोड़ा सा अपनी खामियां सोचें, अपनी कमियां
अपनी खूबियां और कुछ आगे के स्टेप्स के लिए, तो थोड़ा थोड़ा बैठ के एक चुप रहो थोड़ी देर, और फिर आप थोड़ा सा चिंतन करो अपने लिए। थोड़ा समझ आ गया ओवरव्यू आपको? अब हम बात करते हैं पोएम पे। नाउ वी विल काउंट टू 12। अब पोइट कह रहे हैं कि मैं 12 तक, हम 12 तक काउंट करेंगे। अब आप सोचो कि 12 तक ही क्यों कहा है? आपके घर पे घड़ी होती होगी, दीवार घड़ी, क्लॉक, तो उसमें आप देखते होगे सिंबल है 1 से 12 तक जो आवर्स को इंडिकेट करते हैं, तो 12 तक होता है ना। तो क्या है, तो उसी आवर्स को, उन्हीं घंटों को दर्शाने के लिए 12 का यूज हुआ है। समझ में आ गया आपको? ऐसे तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन सिंबल तो 12 ही होते हैं ना, तो वो वाली चीज इसलिए 12 का है। समझ में आ गया आपको? चलो, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, नाउ वी विल काउंट अप टू 12। मैं कह रहा हूं कि हम थोड़ी देर में 12 तक गिनती करते हैं और थोड़ी देर हम शांत रहते हैं। वी विल ऑल कीप स्टिल, स्टिल यानी होता है स्थिर। आप जिस भी मुद्रा में हो, जिस भी उसमें हो, एकदम स्टिल खड़े हो गए, मोनोटोनस स्टेट में, मतलब कुछ भी हिल डुल नहीं रहे हो, इतना सा भी मूवमेंट नहीं कर रहे हो, उसको कहते हैं स्टिल। तो कह रहे हैं कि मैं 12 तक काउंट करता हूं, हम 12 तक काउंट करते हैं और हम थोड़ी देर कीप क्वाइट, थोड़ी देर शांत रहते हैं और स्टिल रहते हैं। ओके, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, ओके, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। तो कह रहे हैं कि हम जिस धरती पे रह रहे हैं, जिस धरती पे हम रह रहे हैं, हम इस धरती के निवासी हैं। तो क्या कह रहे हैं? लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। पोइट कह रहे हैं कि हम इस धरती पे रहते हैं, तो इस धरती पे रहते हैं तो देखो यार कितने सारे लोग रहते हैं, और हर दूसरी थोड़े से डिस्टेंस में भाषा बदल जाती है, बोली बदल जाती है। सब जगह की थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होता है ना, लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सब थोड़ी दूर जाओगे आप, आपको लैंग्वेज बदली हुई मिल जाएगी दूसरी। तो ये कह रहे हैं कि देखो, नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। सब लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। ओके, तो कोई इंग्लिश ज्यादा बोलता है, कोई फ्रेंच, कोई हर तरीके की, देखो सबकी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। अपने यहाँ की राजस्थानी इस तरीके से, तो थोड़ी थोड़ी दूरी में क्या लैंग्वेजेस, तो ये क्या डिफरेंस क्रिएट करती है। इसलिए कहा नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कि जो लैंग्वेज हम सब बात करते हैं तो सब अलग अलग भिन्न भिन्न हो गए। ओके, तो क्या नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, जब हम कोई लैंग्वेज ही नहीं बोलेंगे कुछ समय के लिए, तो वी ऑल आर टुगेदर, हम एक साथ हो जाएंगे, और वी आर ऑल सिमिलर, हम सब क्या हो जाएंगे? सिमिलर, एक समान हो जाएंगे। इसलिए कहा है कि नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। भाई किसी भी लैंग्वेज में एक बार बात मत करो। तो पोइट कहना चाह रहे हैं कि एक बार पूरी धरती पे जितने भी निवासी है ना, एक बार थोड़ी देर कीप क्वाइट हो जाओ, थोड़ी देर शांत हो जाओ, स्टिल हो जाओ, और किसी भी लैंग्वेज में बात मत करो भाई थोड़ी देर। ओके, क्योंकि लैंग्वेज सब अलग अलग है, आपको समझा दिया ना। तो थोड़ी देर किसी भी लैंग्वेज में बात मत करो। तो अब किसी भी लैंग्वेज में बात, तो सब सामान्य हो गए ना, सिमिलर हो गए ना। ओके, समझ में आ गया? तो अब हम एक सारे जितने भी लोग हैं वो एक तरीके से समान हो गए हैं। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, थोड़े समय के लिए रुको, कुछ सेकंड्स के लिए रुको, एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच। और हमारे जो आर्म्स जो मूव होते हैं, हम जो मूव होते हैं खुद, तो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ और मूवमेंट मत करो। नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच का मतलब है एक तरीके से हम सब बिजी लाइफ लीड कर रहे हैं। आप पढ़कर करते हो वगैरह वगैरह, जो भी कोई व्यक्ति, कोई भी, हर व्यक्ति कोई ना कोई काम करके पूरे दिन बिजी रहता है। ओके, तो एक तरीके से बिजी लाइफ है बहुत ज्यादा आजकल। एक तरीके से क्या हो गया, आप खुद जानते हो, ये चीजों को मेरे को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम ही नहीं है यार, समझते हो ना। तो थोड़ी देर के लिए प्लीज मोनोटोनस स्टेट में स्टिल हो जाओ भाई, थोड़ी देर चुप हो के बैठ जाओ, थोड़ी देर अपने आर्म्स को ज्यादा मूव मत करने का मतलब है ज्यादा। एक बार आप जो रश में भागे हुए इतनी भीड़ भाड़ में और इतने पूरे दिन लगे रहते हो, थोड़ी देर रुक जाओ भाई, पॉज हो जाओ, थोड़ा पॉज ले लो। आप वीडियो को भी पॉज करते हो ना, रोकते हो, तो उस तरीके से थोड़ा यार पॉज हो जाओ। नॉट मूव और आर्म सो मच, समझ में आ गया आपको? तो जो भी वर्क हम करते हैं, तो प्लीज थोड़ी देर आप पॉज हो जाए, ब्रेक ले लीजिए, किसी भी लैंग्वेज में मत बोलिए, जिससे अब सब इस तरीके के स्टेट में हो जाएंगे। तो वी ऑल आर सिमिलर, हम सारे क्या हो जाएंगे? हम सारे हो जाएंगे सिमिलर, एक समान हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना आपको? बहुत अच्छे से समझ आएगा, टेंशन मत लो। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। अब ये एक तरीके, एक्सोटिक मतलब होता है अनयूजुअल, अनयूजुअल यानी विचित्र। अभी एक चीज बताओ, अभी आगे कनेक्ट एक बार पढ़ लेते हैं एक बार और। विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस। अब सुनना, ये एक एक्सोटिक मोमेंट हो जाएगा। एक्सोटिक यानी एक तरीके का विचित्र मोमेंट हो जाएगा, विचित्र चीज देखोगे आप।
सरप्राइज हो गए आप, क्यों क्यों बताओ भाई? विदाउट रश, जो ये रश जो इतने बुरी तरीके से रश हो रखा है, जहां भी देखते हो आप क्राउड भरा पड़ा है, भीड़ हो रखी है, तो विदाउट रश, बिना रश के एकदम सब। अब जब पोइट ने कह ही दिया ये चीज कि थोड़ी देर पॉज हो जाओ, तो फिर क्या रश नहीं होगा? ओके, विदाउट इंजन, तो एक बार सब पॉज हो जाएंगे तो ये जो जो यातायात के साधन होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, ये भी रुकेंगे। ओके, सब रुकने के लिए कह रहे हैं तो थोड़ी देर ये भी रुकेंगे। ओके, वी वुड ऑल बी टुगेदर, मैंने कहा था ना। तो क्या पॉइंट कहना चाह रहे कि हम फिर सब एक तरीके से सब साथ हो जाएंगे और सिमिलर हो जाएंगे। देखो, और इन सडन स्ट्रेंजनेस, और ये सडन एक तरीके की हमारे को अचानक से एक स्ट्रेंजनेस यानी होता है अजनबी सा लगेगा अपने को, सरप्राइजिंग लगेगा। यहाँ पे मीनिंग है सरप्राइजिंग। तो आप ऐसा मोमेंट देखो जिसमें यार कोई भी व्यक्ति ज्यादा मूव नहीं कर रहा है, किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं कर रहे हैं, कीप क्वाइट है, थोड़ी देर के लिए पॉज हो रखे हैं, थोड़ी देर के लिए शांत है, किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं कर रहे हैं, अपने आर्म्स को मूव नहीं कर रहे हैं, मतलब कुछ भी मोमेंट नहीं कर रहे हैं कुछ समय के लिए, और विदाउट रश, कहीं भी भीड़ भाड़ नहीं है, सब एक बार रुक गए हैं, विदाउट इंजन्स। जो सड़कों पे ट्रैफिक जमा हुआ होता है, एक तरीके से इंजन्स नहीं चलेंगे तो थोड़ी देर एनवायरमेंट को भी बेनिफिट मिलेगा, समझते हो ना? थोड़ा ही मिले चाहे मिलेगा ना। ओके, जब सभी रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब साथ हो जाएंगे। तो अब ऐसी स्टेट में, ऐसी स्थिति में हम क्या होंगे? सब साथ हो जाएंगे, एक तरीके से सिमिलर हो गए इन ए सडन स्ट्रेंजनेस। और हम इस चीज को एक सरप्राइजिंग चीज समझेंगे। यार ये तो एक्सोटिक मोमेंट, अब समझ आ गया कि व्हाट इज एन एक्सोटिक मोमेंट, आपके क्वेश्चन है। तो व्हेन वी ऑल आर कीप क्वाइट एंड स्टिल फॉर सम टाइम, वी डू नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच, ओके, वी डू नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, विदाउट रश, विदाउट इंजन्स। ओके, और ये सारी चीजें विल स्टॉप फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगी। तो ये क्या मोमेंट हुआ? ये मोमेंट हुआ एक्सोटिक। अब ये आप विचित्र मोमेंट हुआ, ऐसी चीज जनरली होती है क्या? नहीं होती ना। तो समझ आ गया आपको? तो ये चीज है, बिल्कुल कनेक्ट रहिएगा। मैं होप करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, प्लीज कनेक्ट रहिएगा। चलो, अब यहाँ पे पॉइंट दो लोगों के नाम लेगा, एक तो फिशरमैन का नाम लेगा और एक सॉल्ट गैदरिंग मैन का, जो नमक इकट्ठा करने वाला व्यक्ति होता है, उसका नाम लेगा। तो इन दोनों के जरिए वो सभी को कह रहा है। नाम तो चलो इसने दो के ले दिए, लेकिन अभी मैं आपको कनेक्ट कर दूंगा सभी से। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म्स वेल्स, और एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। चलो पहले एक बार मीनिंग समझाता हूं। फिशरमैन जो मछुआरे होते हैं जी, वो क्या कोल्ड सी, मतलब यार ध्रुव के पास तो देखो ठंडा समुद्र ही होता है, तो बर्फ जमी हुई होती, तो उस तरीके से वो फिशिंग करते हैं ना वहां पे। प्लीज कनेक्ट रहिएगा। तो फिशरमैन होते हैं ना, वो कोल्ड सी में, जब मतलब कोल्ड सी समझ लो, अपने यहाँ जनरली नहीं होते, उधर के क्षेत्रों में तो होते ही हैं। ओके, तो फिशरमैन है जो जो फिशिंग करेगा ना, तो वो क्या करता है? जो वेल्स होती है, जो मछलियां होती है, उनको हार्म ही तो करता है। हार्म यानी क्या होता है? हर्ट करना होता है। ओके, हर्ट करना ही तो होता है हार्म, यानी परेशान करना, हर्ट पहुंचाना। तो क्या फिशरमैन जब किसी जीव जंतु को पकड़ते हैं तो वो हार्म ही हो रहे हैं। ओके, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। तो फिशरमैन है ना, वो भी थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा, और जिससे कि जो वेल्स होती है ना, जो मछलियां हैं, वो थोड़ी देर के लिए हार्म होने से रुक जाएंगी। ओके, एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, गैदरिंग यानी होता है इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। ओके, सॉल्ट, जो नमक इकट्ठा करने वाला व्यक्ति है ना, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। हर्ट यानी मैंने समझा दिया आपको। अब जो नमक इकट्ठा करने वाला व्यक्ति है यार, वो सारे दिन लगा रहता है, तो उसके हाथ किस तरीके से खुरदरे हो गए होंगे, एकदम रफ हो गए होंगे, उनमें से खून निकल रहा होगा, वाइट वाइट हो गए होंगे, बहुत ज्यादा हर्ट हो चुके हैं, एकदम बैड स्थिति हो चुकी उसके हाथों की। तो वो भी थोड़ी देर के लिए अगर रुकेगा ना, सुनना, कनेक्ट रहना, वो थोड़ी देर के लिए रुकेगा ना, तो वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वो अपने हाथों को, जो बुरी दशा हो रखी है ना उसके हाथों की, उसको देखेगा। मतलब वो किस काम में पूरे दिन से इंडल्ज्ड है, और उसको अपने जो जख्म है, जो पीड़ा है, जो परेशानी है, उसको भी उसके साथ ही वो सारे दिन काम कर रहा है। तो वो थोड़ा सा रुकेगा तो अपने हाथों को देखेगा, यार क्या हो रखे हैं मेरे हाथ, ये देखो इधर से खून निकल रहा है, या देखो कितने रफ हो रखे हैं। तो वो अपने वर्क पर ध्यान देगा, मतलब बिना वर्क पे ध्यान दिए वो तो काम कर रहा है अपना,
यूजुअली तो, लेकिन थोड़ी देर के लिए रुकेगा तो वो भी अपने हर्ट हैंड्स को देखेगा कि यार क्या कंडीशन हो रखी है। अब समझ आ गया आपको स्टैंजा। अब मैं आपको अपना मीनिंग, अपना जो लिटरल मीनिंग है इसका वो बताता हूँ। तो फिशरमैन और गैदरिंग सॉल्ट, मैन जो गैदरिंग सॉल्ट इकट्ठा करने, नमक इकट्ठा करता है, उसके नाम तो दो के लिए दिए। चलो, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, और जो मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट। अब देखो, हम सब भी अपने अपने कामों में इतने इंगेज्ड रहते हैं, बुरे तरीके से कंटिन्यूअसली लगे रहते हैं, तो क्या हम थोड़ा बहुत हार्म करते हैं अपने आप को, और हमारे को खुद के लिए समय नहीं मिलता। यार हम कितना पीड़ित हो रहे हैं। आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप भी पूरे दिन से लगे रहते हो शाम तक, तो आप क्या अपने आप को हर्ट ही तो कर रहे हो, आपको हार्म ही तो हो रहा है। आपके पसीना आ रहा है, आपके हाथ दुख रहे हैं लिखते लिखते। कोई व्यक्ति फार्मर है, वो खेत में काम कर रहा है तो पूरे दिन करता रहता है, तो आप सोच के देखिए, वो अपना कंटिन्यूअसली काम कर रहा है, उसके कहाँ कांटा लग रहा है, उसके क्या दर्द हो रहा है। कोई भी व्यक्ति, इधर कोई बिजनेसमैन हो या कोई भी व्यक्ति जो वर्क कर रहा है कुछ, तो वो अपना वर्क कंटिन्यूअसली जारी रखता है, और वो अपने जो पीड़ा साथ साथ हो रही है ना, उस पर गौर नहीं करता है कि यार मेरी दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा मैं पॉज ले लूं, मैं रुक जाऊं। ओके, तो कंटिन्यूअसली हम सब करते रहते हैं। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए रुकेंगे ना, थोड़ी देर के लिए रुकेंगे तो हम अपने आप को हार्म नहीं करेंगे, हार्म नहीं करेंगे। पहले तो ये समझ में आ गया। तो और फिर हार्म नहीं करेंगे तो फिर थोड़ी देर के लिए जब पॉज होंगे हम, तो हम अपने अपने अपनी जो कंडीशन हो रखी है ना, उसको समझेंगे। कंडीशन, यार कितना थक गया हूँ यार मैं आज पढ़ते पढ़ते, यार कितने हाथ दुख रहे हैं मेरे। कोई भी व्यक्ति, फार्मर या कोई भी व्यक्ति, किसी व्यक्ति को भी ले लो आप, वर्क करते हुए हर व्यक्ति तो अपने पे ध्यान नहीं देता है। वो तो थोड़ी देर के लिए रुकेंगे तो हम देखेंगे यार हम कितना ज्यादा हार्म कर रखे हैं अपने आप को, हमने कितना ज्यादा हर्ट कर रखा है अपने आप को। कनेक्ट हो गए? ओके, नाम तो दो का लिया था लेकिन अपन सबकी बात हो रही है। ओके, तो क्लियर है ना। तो हम थोड़ा सा समय देंगे अपने आप को, तो फिर हम देखेंगे कि यार यार कितनी ज्यादा बुरी कंडीशन हो रखी है हमारी, तो थोड़ी देर पॉज लेना चाहिए और थोड़ा सा अच्छा सोचना चाहिए, थोड़ा सा ब्यूटी ऑफ नेचर के बारे में सोचना चाहिए, थोड़ा सा खुद के लिए सोचना चाहिए, खुद के लिए इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, अपने आप को समझना चाहिए खाली बैठ के एकांत में शांति से। इंपॉर्टेंस ऑफ क्वाइटनेस, स्टिलनेस, मैंने आपको पहले ही बता दिया था पोएम में, ओवरव्यू में। तो कनेक्ट हो गए आप बहुत अच्छे से समझो, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है तो कंपैरिजन आपका अच्छे से होना चाहिए इस यहाँ पे। चलो, अब आते हैं दोज वो प्रिपेयर ग्रीन वॉल्स। आपको समझ तो आ रहा है ना जी बहुत अच्छे से। आप बस, मैंने आपको पहले एक ही कंडीशन दी थी, आप मेरे से पढ़ते हो ना तो प्लीज एकदम जो अटेंटिवली, जो ध्यान है आपका जो मैं बोल रहा हूँ, और यहाँ बस आप बहुत अच्छे से आप गेट कर लोगे चीजों को और बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको। ओके, चलो, दोज वो प्रिपेयर ग्रीन वॉल्स। अब ग्रीन वॉल्स कौन से होते हैं? जो एनवायरमेंट को हार्म पहुंचाते हैं ना, वो ग्रीन वॉल्स होते हैं। वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर। तो ग्रीन वॉर्स में कौन कौन से वॉर्स शामिल होते हैं जी? इंक्लूड होते हैं क्या? गैस, मतलब जो जो वॉर्स होते हैं ना, कुछ लोग मिसाइल गैस वगैरह, जो कुछ इस तरीके की, जो ये जो गैस जो होती हैं उनको फेंकते हैं दूसरे देशों पे। और वॉर्स विद फायर, और जो परमाणु बम होते हैं और ये सब एक तरीके से डिस्ट्रक्शन करते हैं, विनाश करते हैं, एक तरीके से उस एरिया को आग से कर देते हैं भरा। तो ये वॉर्स होते हैं जो गैस से कुछ इस तरीके की कुछ छोड़ देते हैं कुछ, तो वो उस एरिया में जहरीली गैसें हो जाती है वगैरह वगैरह, तो फिर डेथ होती है और सारी चीजें। तो ये वॉर्स ही हुए ना। तो दोज वो प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर। चलो, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। ऐसे कामों में विक्ट्री, विक्ट्री यानी होता जीत, जीत, ट्रायम्फ, ट्रायम्फ यानी जीत, विक्ट्री यानी जीत। नो सर्वाइवर, भाई नो सर्वाइवर यानी मीनिंग है यहाँ पे, लिटरल मीनिंग है कि ऐसी स्थिति, ऐसी स्टेट जिसमें यार ना तो कोई जीतता है और ना कोई हारता है। व्यक्ति नाम का जीत जाता है कि हाँ यार वो देश जीत गया। अब मैं आपको अभी लिटरल मीनिंग बता दूंगा, टेंशन मत लो। ओके, चलो एक बार समझ ही लेते हैं। तो वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। चलो, दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा है, तो गैसेस थ्रू कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, और फायर्स लग रही है, मिसाइल्स वगैरह। तो यार अब कोई देश, अब देखो दोनों के बीच में हो रहा है, तो किसी को हार्म ज्यादा होगा, किसी को कम होगा। हो तो दोनों को रहा है ना, हो तो दोनों को रहा है ना।
समझ में आ गया? विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, इस लाइन को समझना ध्यान से, ठीक है। तो ऐसे युद्ध में अगर कोई देश ऐसे अपना प्रभुत्व जमा के अपना डोमिनियरिंग हो भी गया ज्यादा और दिखा दी कि देख मैं जीत गया, लेकिन असल में वो जीता है क्या? नहीं, क्योंकि हम उसको भी हुआ है, उसकी जो कंट्री मैन है, उसके जो निवासी हैं उनको भी हुआ है, एनवायरमेंट को भी हुआ है। समझ में आ गया? भले ही वो जीत गया हो और चाहे अगला देश हार गया हो, तो अगले देश के भी लोग दाव पे लगे, एनवायरमेंट दाव पे लगा, और जो चीजें, जगह, भूदृश्य वगैरह, ज्योग्राफी वहां की सबकी, तो एक एक तरीके से सारा स्ट्रक्चर बिगड़ ही जाता है। तो विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, युद्धों में कोई भी जीतता हारता नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हानि ही होती है, चाहे कोई देश जीत भी जाए। लेकिन अब देखो चलती है कि देखो, आपने सुना होगा कि युद्ध युद्ध को जन्म देता है, एक युद्ध से दूसरा युद्ध स्टार्ट होता है। वन वॉर बिगिंस अनोदर, कहते हैं ना अपन, अपने राजस्थानी में भी कहावत है, अगर राड़ को अंत कोन्या। राड़ का मत, राड़ यानी होता है जो भी लड़ाई मतभेद झगड़े वगैरह होते हैं ना, उनको कहते हैं। हमारे यहाँ बोला जाता है ऐसे कि राड़ का अंत कोन्या। राड़, जो लड़ाई झगड़े होते हैं उनका कभी अंत नहीं होता, वो कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते रहते हैं किसी ना किसी तरीके से। ओके, तो समझ गए? तो वन वॉर बिगिन अनोदर, तो एक जो वॉर होता है वो दूसरे वॉर को भी स्टार्ट कर देता है। तो समझ में आ गया विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, कि ऐसी वॉर का है, ऐसे जो प्रिपेयर कर रहे हैं ना भाई यार, तुम जो वॉर, जो तुम लोग हो, ऐसे लोगों को वॉर्न कर रहा है, ऐसे लोगों को कह रहे हैं पोइट कि भाई तुम जो लोग, तुम ये जो वॉर्स प्रिपेयर करते हो ना, युद्धों की तैयारी करते हो, वॉर्स विद फायर, वॉर्स विद गैस, जो तुम समझते हो हम विक्ट्रियस हैं, हम तो विजेता हैं, तो तुम नहीं हो। हाँ, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, भाई कुछ नहीं हो। इस ऐसे युद्धों में ना तो जीत होती ना हार होती है। अब मैंने समझा दिया अच्छे से आपको। ओके, तो भाई सलाह दे रहे हैं, क्या सलाह दे रहे हैं? वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, अरे अच्छे स्वच्छ कपड़े पहनो। अब स्वच्छ कपड़ों का सिंपल मीनिंग है क्या? मतलब जो भी आपके अंदर द्वेष है, दूसरों के प्रति जो भी लड़ाई झगड़े है, शांति, थोड़ी देर कीप क्वाइट फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए रुको यार और बैठो, थोड़ा सा बातचीत करो अगले से, थोड़ी देर बोलो उससे, जो भी दिक्कतें हैं उनसे सलाह मशवरा आराम से बैठ के करो थोड़ी देर, क्या पता बात ऐसे ही खत्म हो जाए। तो क्लीन क्लोथ है कि अपने आप को थोड़ा सा, अपने जो करेक्टर में थोड़े से चेंजेस लाओ, अपने आप को थोड़ा सा क्लीन करो और अगले से भी आराम से बात करो। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स। अब ब्रदर्स मतलब उसको अपना इस तरीके से करो कि वो अपना भाई बन जाए। मतलब वॉर्स का अंत तो है ही नहीं यार, समझते हो ना आप? तो उसको कह रहे हैं कि थोड़ा सा वो मतलब भाई बन जाए, उसको इस तरीके से बनाओ कि मतलब मित्र बन जाए यार। तो यहाँ पे एक मैसेज कन्वे करना चाहा है पोइट ने, ब्रदरहुड का, भाईचारे का, कि भाई इन चीजों का कोई मतलब नहीं है। अपने सलाम, अपने बैठ के सलाह मशवरे करो, बैठो आराम से थोड़ी देर, कीप क्वाइट फॉर सम टाइम, थोड़ी देर आप भी बैठो, थोड़ी देर वो भी बैठे, एकांत में शांति से सोचें चीजों को और अपने आप को क्लीन क्लोथ्स, मैंने समझा दिया आपको अच्छे से, अपने अंदर जो भी चीजें हैं उनको थोड़ा क्लीन करें, अपने आप को लेवल को थोड़ा सा इक्वल करें, देन आप ब्रदरहुड पर चले। ओके, इन द शेड डूइंग नथिंग, मतलब अंडर द ट्री, अंडर द ट्री। और क्या कह रहे हैं? डूइंग नथिंग, और कुछ मत करो भाई, कुछ मत करो। ओके, तो समझ आ गई स्टैंजा? अच्छे से समझ आ गया होगा। अपना वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है लेकिन पोएम बहुत अच्छे से समझ के जाओगे। ओके, तो इसीलिए कह रहा हूं। चलो, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। भाई ये जो मैं कहना चाह रहा हूं ना, ये सारी चीजें कि भाई चुप हो जाओ, कुछ भी करो मत। अब हमारे को पोइट क्या जो मैसेज दे रहे हैं कि भाई शांत हो जाओ थोड़ी देर के लिए, कुछ भी करो मत थोड़ी देर के लिए, एकदम अपने आर्म्स को भी मूव मत करो। अब कोई भी लैंग्वेज में मत बोलो, कोई रश मत करो, कोई भी व्हीकल से जाओ मत, इंजन यूज मत करो। और सबको वर्क करने से, जो फिशरमैन और जो मैन गैदरिंग सॉल्ट वाला, जो हम सभी को इंडिकेट कर रहा हूँ, सभी को क्या कि थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, कोई भी काम कर रहे हो मत करो। तो ये सारे, और इनको भी कह रहे हैं कुछ भी मत करो। तो व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज, जो मैं कहना चाहता हूँ उससे कंफ्यूज मत हो विद टोटल इनएक्टिविटी, पूर्ण निष्क्रियता। मतलब भाई मैं आप लोगों को कह रहा हूं ना कि यार भाई आप लोग ये सब कुछ भी मत करो, बोलो मत, ये मत करो, मुंह मत हो। तो भाई इससे मेरा तुम ये मीनिंग मत निकालो कि मैं टोटल इनएक्टिविटी को के लिए कह रहा हूं। टोटल इनएक्टिविटी तो क्या है? लाइफ इज व्हाट इज अबाउट आई वांट नो ट्रक विद डेथ।
नो ट्रक विद मीन्स होता है नो एसोसिएट, मतलब मेरा भाई कोई मतलब नहीं है, मेरा कोई मीनिंग नहीं है किससे, डेथ से। कह रहे हैं कि भाई मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको टोटल इनएक्टिविटी में मत ले जाना, टोटल इनएक्टिविटी तो डेथ के समान होती है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, भाई मेरा नो एसोसिएट, ओके, मेरा इससे मतलब ही नहीं है, डेथ से तो मेरा कोई मतलब ही नहीं है। टोटल इनएक्टिविटी तो किसके बराबर होती है, डेथ के बराबर होती है टोटल इनएक्टिविटी। तो प्लीज टोटल इनएक्टिविटी नहीं, आगे कनेक्ट करेंगे हम जी। इफ वी आर नॉट सो सिंगल माइंडेड, सिंगल माइंडेड मीन्स क्या होता है, देखो सिंगल माइंडेड भी क्वेश्चन आ जाता है आपके, बड़ा क्वेश्चन भी आ जाए तो छोटा भी आ जाए, थोड़ा सा सिंगल माइंडेड को समझना आप। अबाउट कीपिंग अवर लाइफ मूविंग एंड फॉर वंस कुड नॉट डू नथिंग, ओके, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। चलो सुनना ध्यान से, क्या इफ वी आर नॉट सो सिंगल माइंडेड, वहां तक समझ आ गया आपको कि टोटल इनएक्टिविटी के लिए नहीं कह रहा हूं मैं। चलो अगर हम यार काफी ज्यादा एक टोटली सिंगल माइंडेड नहीं होते, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, सिंगल माइंडेड से मीनिंग लेना, आप कोई भी वर्क कर रहे हो तो आप किसी एक वर्क में लगे पड़े हो तो आप यार पूरे कंटिन्यूअसली, मतलब किसी भी एक चीज पे फोकस करके आप उस चीज से पे काम कर रहे हो, ओके। कोई भी व्यक्ति होगा, वो भी कोई बिजनेसमैन होगा, वो भी किसी चीज को प्लान कर उस पर काम कर रहा होगा, कोई भी फार्मर होगा, कोई भी व्यक्ति होगा, कोई भी टीचर होगा, तो वो भी उसी हिसाब से सिलेबस को करके एक तरीके से इतने, तो एक तरीके से वो किसी चीज पर फोकस होके वो एक तरीके से सिंगल माइंडेड होके काम करता है, टोटली फोकस ऑन इट, ओके। तो चीजें समझना, तो अगर हम यार इतने सिंगल माइंडेड नहीं होते ना किसी एक चीज पे केंद्र में करके, और अपनी लाइफ को एंड कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, मतलब काम भी कर रहे हैं पूरे दिन, दिमाग खराब सारे दिन, पूरी बिजी लाइफ इस तरीके की, और हम अपनी जीवन को क्या एक तरीके से चला ही रहे हैं ना, अपने जीवन को मूव कर रहे हैं। यहां से मतलब है सिंगल माइंडेड से कि यार हम सारे काम कर रहे हैं, हम चीजें एकदम अच्छे फुली कर रहे हैं, एकदम कोई दिक्कत नहीं हमारे कामों में, हमारी लाइफ को चला रहे हैं यार, हम इतने सिंगल माइंडेड है, हम अपनी लाइफ को जैसे चल रही है चला रहे हैं, वर्क करके चला रहे हैं, काम करके वगैरह वगैरह। लेकिन हम सिंगल में, अब हमारे पास टाइम नहीं है यार खुद के लिए, सिंगल माइंडेड है कि हमारे थोड़ा सा खुद के लिए टाइम नहीं है हमारे पास, थोड़ा सा हमारे को जो भी कुछ ब्यूटी ऑफ नेचर की भी ले सकते हो आप, कि थोड़ा सा प्रकृति के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, हमारी चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए टाइम नहीं है। हम तो क्या अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, हमारी जो लाइफ है उसको मूव करते जा रहे हैं, वर्क कर करके। कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो किसी भी ऑक्यूपेशन से जुड़ा हो सकता है, वर्क कर रहा है, अपनी लाइफ को चला रहा है। जीवन एक होता है ना कि चलने दे, तो इंजॉय नहीं कर रहा है वो, समझ गए, इंजॉय नहीं कर रहा है वो और चीजों को समझ नहीं रहा है, वो चीजों को अपनी लाइफ में सिर्फ मूव हो रहा है, वो मस्ती नहीं कर रहा है, वो थोड़ा सा चिल नहीं कर रहा है, थोड़ा सा इंजॉयमेंट नहीं कर रहा है, समझ में आ गया। तो वो वाली स्टेट है। तो क्या होता है यार, ऐसे अब हम अपनी लाइफ को इसी तरीके से एकदम सेंटर में लेके ऐसे चलाते रहते हैं ना, प्लीज वापस वहीं आ जाइए। परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, हम एक ह्यूज साइलेंस पाएंगे, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, इंटरप्ट नहीं होता दखल देना, ओके। तो हमारे को एक सैडनेस, एक दुख हमको दिखेगा, of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। तो अब समझना ध्यान से, कह रहे हैं कि भाई हम अगर इसी तरीके से रन होते रहेंगे, मूव होते रहेंगे, चलते रहेंगे, तो क्या होगा यार, हम थोड़े थोड़े सैड हो जाएंगे, क्योंकि यार सैड हो गए कि यार हम इसी चीज में लगे हुए, हम तो यार एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, हम तो वो नहीं कर पा रहे हैं, हम तो ये नहीं कर पा रहे हैं। तो एक तरीके से एक सैडनेस क्रिएट होगी आपके अंदर, ओके। और फिर वो सैडनेस किस चीज की होगी, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग ourselves, कि यार हमारे को खुद को समय नहीं देते, थोड़ा सा हम खुद को समझने के लिए समय नहीं देते, हम थोड़ा सा खुद अच्छी एक्टिविटीज, हम इंजॉयमेंट, जो लाइफ एक ही तो लाइफ है, इसको सारे टाइम एक सिंगल माइंडेड होकर इसी चीज से कर रहे हैं। इंजॉयमेंट कहाँ है और चीजें कहाँ हैं, समझ में आ गया, चिल करना, सारी चीजें जरूरी है वो, ओके। तो ये हमारे को क्या सैडनेस होगी, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग ourselves, ओके, एंड ऑफ थ्रेटनिंग ourselves with death। और यही चीज है जो धीरे धीरे
डेथ की और हमारे को ले जाए, मतलब यार एक डेथ की तरफ ले जाना मतलब होता है यार हमको बहुत ज़्यादा सैड कर देगी और बहुत ज़्यादा हम एकदम अंदर ही अंदर यार ये चीज़ भी नहीं कर पा रहा, मैं वो चीज़ भी नहीं कर पा रहा, मैं यार वो चीज़ भी नहीं करी मैंने और मैं खुद को नहीं समझ पा रहा और मैं बस जैसे भेड़ चाल होती है ना, चल रहे हैं, बस चल रहे हैं, जीवन निकाल रहे हैं, चल रहा है जीवन, काट रहे हैं। ओके, बस ये चीज़ है। तो समझ आ गया आपको? बहुत अच्छे से आ गया होगा। चलो, तो ये चीज़ आपको बता दी ना मैंने? हाँ ठीक है, बता दी। अब आपको आपके पोइट हैं वो एक मैसेज दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि टोटल इनएक्टिविटी से मेरे को एडवोकेट मत करना। भाई ये जो चीजें मैं कह रहा हूं प्लीज आप इस चीज को टोटल इनएक्टिविटी मत ले जाइएगा। वो पहले समझ में आ गया ना वो सारी जो कि यार इस तरीके से मना कर दिया, तो फिर वो हमारे को एक मैसेज दे रहे हैं काय का, हमारा सबका कंपैरिजन कर रहे हैं किससे? अर्थ से। अब सुनना, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी हमें बहुत कुछ सिखा सकती है। जो हमारी अर्थ है वो हमें बहुत कुछ सिखा सकती है। एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सारी चीजें सीम्स डेड, मृत दिखाई देती है, हमारे को महसूस होती है। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, बाद में दिखती है कि यार ये तो अलाइव है, जीवित है, एक्टिव है। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट, इतना सी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 3-3 4-4 क्वेश्चन आते हैं कंटिन्यूअसली। ओके प्लीज, चलो मैं आपको समझाता हूं। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, तो टोटल इनएक्टिविटी को ध्यान में रखना, पोइट ने इतनी सारी चीजें कह दी, ठीक है। अब चलो, परहैप्स अर्थ कैन टीच अस, पृथ्वी हमें बता सकती है बहुत कुछ। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब हमारे को प्रकृति में, हमारी नेचर में चीजें एकदम डेड हुई भी दिखाई देती है ना। अब एक चीज बताओ, अर्थ आपको मूव होती हुई दिख रही है? नहीं कि भाई दिख रहा है क्या आपको कि पृथ्वी हिल रही है, आप भी हिल रहे हो, या फिर और सारी चीजें, दीवारें हिल रही है, आपकी नोटबुक हिल रही है, ये सब कुछ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना। तो आपको कुछ प्रतीत हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो अपना मूव हो रही है अपनी आराम से, ठीक है। एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब ऑटम के सीजन में, अब प्लीज ध्यान दीजिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, एवरीथिंग सीम्स डेड। तो ऑटम के सीजन में जब प्रकृति में हमारे को क्या क्या दिखता है कि यार सारे जो पत्ते हैं वो गिर गए, कोई जरा सी भी रौनक नहीं है, चमक नहीं है पेड़ पौधों में, मिट्टी भी इस तरीके से की हो रखी है, हवा भी इस तरीके की से चल रही है, और एकदम हमको सारी चीजें डेड, फूल जो होते हैं वो भी ब्लूम नहीं, खिल नहीं रहे हैं अच्छे से। तो सारी चीजें हमारे को डेड हुई हुई प्रतीत होती है, ठीक है। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, जैसे ही स्प्रिंग का सीजन आता है ना जी, प्लीज अच्छे से समझना है कंपैरिजन। स्प्रिंग का सीजन आता है, बादल होते हैं, बारिश होती है, और पेड़ पौधे एकदम ग्रीन, एकदम अलग ही चमक दिखेगी, हवा ठंडी चलेगी, जो और जो फूल हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे से खिलेंगे, ब्लूम होंगे। ओके, और मिट्टी में भी थोड़ा सा हमारे मिट्टी का कलर भी चेंज होगा। मिट्टी में अपन अगर नंगे पांव भी चलेंगे तो उसका स्पर्श भी अपने को जो टच होता है वो भी अलग लगेगा। तो ये क्या है कि जब ऑटम के सीजन में पृथ्वी इस तरीके की हो रखी थी, लेकिन स्प्रिंग का सीजन आ जाता है एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, इसमें मेंशन नहीं है ना ये चीजें, तो हमारे को अपने उससे करनी है। तो देखो इस तरीके से, तो हमको बाद में पृथ्वी क्या दिखाती है, क्या टीच करती है कि भाई देख लो, अलाइव, मैं तो जीवित हूं, तुम क्या समझते हो मैं कि डेड हो गई हूं? अलाइव। तो अब समझ में आ गया। तो टोटल इनएक्टिविटी तो अर्थ भी नहीं है, नहीं है ना, और टोटल इनएक्टिविटी बता दी। तो अब अर्थ ने क्या टीच करा हमारे को? अर्थ करती है टीच क्या? अपना साइलेंटली, पेशेंटली जो भी वर्क कर रही है वो कॉन्टिन्यूसली कर रही है, आराम से कर रही है, थोड़ा थोड़ा आराम से, थोड़ा पॉज भी हो जाती है, और सारी चीजें कंटिन्यूसली हो रही है, साइलेंटली, पेशेंटली, धीरे धीरे, आराम आराम से, होले होले चल रही हैं चीजें। ओके, और फिर बाद में लगती है कई बार ऐसे कि यार ना, लेकिन बाद में हमको प्रूव भी होती है कि
अलाइव है यार। तो यही चीज मैन को करनी चाहिए। अपना जो काम है, टोटल इनएक्टिविटी बिल्कुल मत लीजिए। अपना जो काम है कंटिन्यूअसली आराम आराम से करते रहो, आराम आराम से करते रहो, होले होले करते रहो। बस थोड़ा थोड़ा पॉज हो जाया करो, थोड़ा थोड़ा कुछ पॉज के मोमेंट्स ऐड करो, थोड़ा थोड़ा रुकने के, कीप क्वाइट फॉर सम टाइम, ऐसे मोमेंट्स ऐड करो अपनी लाइफ में। ओके ओके, ऐसे मोमेंट ऐड करोगे आप तो क्या होगा, व्हेन यू कीप क्वाइट फॉर सम टाइम यू हैव सम टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट ओवर सेल्वेज and understand ourselves and know the true purpose of life, and you correct your flaws, your mistakes and know your strengths, okay, qualities। तो आप यही कह रहे हैं कि अर्थ की तरह बनो, वो भी कंटिन्यूअसली करती रहती, लगती तो डेड है लेकिन ओके बाद में प्रूव भी होती कि अलाइव हूं। तो इसी तरीके से पेशेंटली साइलेंटली आराम आराम से चलने दो, आराम आराम से होने दो सारे काम। बस थोड़ा थोड़ा कीप क्वाइट फॉर सम टाइम, ऐसे मोमेंट्स अपनी लाइफ में ऐड करो और उन मोमेंट्स का यूज भी करना है। उसमें अपना थोड़ा सा जो बता देना आपको, चिंतन करना है, सोच विचारना है, थोड़ा सा अच्छे से चीजों को समझना है खुद के लिए। समझ में आ गया? तो इन दिस पोएम द पोइट conveys the importance of quietness, stillness, silence, okay। तो और when we have some time to then we introspect ourselves, know the true purpose of our life। समझ में आ गया ना आपको? तो ये सारी चीजें हैं। अब क्या कह रहे हैं पोइट आपके, now I will count up to 12। चलो भाई अब मैं 12 तक गिनती करता हूं, ओके, and you keep quiet, थोड़ी देर चुप रहो तुम, and I will go, मैं चले जाऊंगा। पोइट कह रहे हैं एंड में हमारे को कि भाई चलो मैं 12 तक गिनती करता हूं, ओके। मतलब समझ में आ गया? थोड़ी देर आप शांत हो जाइए, थोड़ी देर के लिए पॉज ले लीजिए, ओके, एंड यू कीप क्वाइट फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ एंड आई विल गो। फिर मैं एक बार 12 तक गिनती कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे धीरे मैं तो चलो कर रहा हूँ, 1 to 12 तक गिनती कर दी। चलो अब पोइट गए, क्या काम है को, यू कीप क्वाइट, थोड़ी देर के लिए चुप एंड आई विल गो, मैं चले जाऊंगा। तो समझ में आ गई आपको ये पोएम? बताओ आपको किसी ने भी ऐसी पढ़ाई हो, आप कितने भी वीडियोस देख लीजिए, आप बता दीजिएगा मुझे कि सर बहुत अच्छे से आपने चीजों को एकदम लाइन बाय लाइन कन्वे किया। देखो वीडियो अपना लेंथी हो गया लेकिन आप पूरा आज इसको समझ के जा रहे हो। मुझे खुद पूरा इतना अंदर से विश्वास है कि हर एक बच्चे को, इंटेलिजेंट को तो आई होगी और मीडियम बच्चा, तो मेरी नज़र में कोई ऐसा इंटेलिजेंट कोई वो नहीं है और मीडियम कोई वो नहीं, बच्चा एक समान होता है। तो थोड़ी सी चीज़ों को गेट करने की, समझने की, थोड़ा सा एक्सप्रेस करने की क्वालिटीज़ अलग अलग होती है। तो आप लोग ये मत समझिए कि आप मीडियम में, तो आप भी अपने ऊपर प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट अच्छे से करो, सब होगा। आप भी कोई कमजोर नहीं हो ना आप किसी से कम हो, सब है आप में, ठीक है ना। चलो तो मैं ये बिलीव करता हूं कि हर एक बच्चे को, कैसा भी बच्चा हो किसी भी लेवल का, उसको समझ आ गया होगा। प्लीज एक बार फिर भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा, आपको ये जो पोएम है थोड़ी सी इतनी घुमावदार वगैरह और हमने इसको अच्छे से कनेक्ट कर दिया, आपको कैसी लगी, आपको समझ में आ गई अच्छे से, जरूर बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में। मैं एक एक बच्चे का ये चीज़ का उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मुझे प्लीज़ रिस्पॉन्स करिएगा, ओके। तो कैसा लगा वीडियो लेक्चर आप जरूर बताइएगा, एक एक चीज जो भी आप कहना वो कहिएगा, ओके। कोई डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो आपको, कमेंट सेक्शन में आप आस्क कर सकते हैं। नए हैं क्लास 12 के आरबीएसई बोर्ड, राजस्थान बोर्ड में, तो आज ही चैनल से जुड़ जाइए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। हम बहुत मस्त वे में तैयारी करने वाले हैं, बहुत अच्छे से, और हमारा जो टारगेट है 95+ मार्क्स का वो हम गेट करेंगे बहुत अच्छे से प्रिपेयर होके, ओके। तो कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप आस्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल भी, उसको भी आप ज्वाइन करना चाहो तो कर लीजिए। कम्युनिटी में कुछ भी सूचना वगैरह होती है आप कम्युनिटी भी चेक कर लिया करो, ओके। चलो जी, मैं मिलता हूँ आपसे फिर एक नए वीडियो में, फिर एक नए लेक्चर में। तब तक आप सपोर्ट करते रहिए, प्यार दिखाइए और अच्छे से सब आप बस साथ रहिए। आपके लिए इतना अच्छे से मैटर, आपको इतना अच्छे से प्रिपेयर करूँगा, आप पेपर में बहुत अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट कर आओगे, ओके। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।